हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम टू आपकी बेटी बालाजी। आप सभी को राम राम। वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज के इस वाले वीडियो में हम जानेंगे, वैसे आप समय देख के समझ ही गए होंगे कि आज मैं क्या बताने जा रही हूँ। मैं आज बताने जा रही हूँ कि सपने मतलब जब हम सो जाते हैं, सोने के बाद आत्मा कहाँ चली जाती है। तो आज मैं वही बताने जा रही हूँ। देखिए, बहुत से साइंटिस्ट ये इस चीज़ में फंसे पड़े हैं, बहुत ज़्यादा इस उलझन में फंसे पड़े हैं कि जब सपने आते हैं तो मतलब कि सपने क्यों आते हैं, सपने क्या रिलेट करते हैं हमारी लाइफ से, हमारी इस असल ज़िंदगी से क्या सपने रिलेट करते हैं। क्योंकि सपने कितनी देर के आते हैं, 2-3 मिनट के, और उसमें से भी आपको कुछ सेकंड्स के सपने याद रहते हैं। तो सपने क्या रिलेट करते हैं, ये साइंटिस्ट भी इस खोज में आज तक लगे हुए हैं और आज तक इसका सोल्यूशन नहीं निकला है। तो आज मैं बताने जा रही हूँ कि सपने क्यों आते हैं और आत्मा सोने के बाद कहाँ चली जाती है। अब देखिए, कुछ लोग इस बात से सेटिस्फाइड नहीं होंगे, लेकिन ये सत्य है कि जो हमारे सपने आते हैं हमें, वो फ्यूचर से रिलेटेड होते हैं या हमारे पास्ट से रिलेटेड होते हैं। तो जो सपने आते हैं ना, वो किसी ना किसी वजह से ही आते हैं। क्या सपने की वजह से हम अपना भविष्य या फ्यूचर की कुछ बातें जान सकते हैं, कुछ बातें हमें पहले से पता लगती है। किस दौरान हमें ये बातें पता लगती है, सपने के द्वारा पता लगती है। आज इसी वीडियो में हम ये सारे क्वेश्चंस का आंसर देने वाले हैं। सो बने रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना गाइस। सो लेट्स बिगिन। सो गाइस, अब जानते हैं श्री कृष्ण भगवान जी ने अर्जुन से कुछ बातें कही थी महाभारत के समय पे। सो गाइस, हाँ, ये भगवत गीता में ही बातें कही गई है, तो आज हम वही डिस्कस करेंगे। देखिए, श्री कृष्ण भगवान जी ने एक बार अर्जुन से कहा था कि देखो अर्जुन, आत्मा को न कोई शस्त्र हरा सकता, न उसे कोई दुख पहुंचा सकता। उसे कोई दुख नहीं हो सकता आत्मा को, न उसे कोई दुख पहुंचा सकता, ना ही कोई हवा उसे उड़ा सकती, ना ही कोई आग उसे जला सकती। आत्मा कभी नहीं मरती, ये बात श्री कृष्ण भगवान जी ने भी कही है। आत्मा कभी नहीं मरती। आत्मा क्या करती है, अपना शरीर चेंज करती रहती है पीढ़ियों से पीढ़ी। मतलब मेरी आत्मा जो होगी, आप सबकी आत्मा जो होगी, वो आपको नहीं पता कितनी पुरानी है। बस हमारे अंदर आत्मा है। अगर आत्मा नहीं शरीर छोड़ दिया तो हमारा शरीर नहीं चल सकता। अब देखिए, बात आती है कि आपकी आत्मा कहीं चली जाती है सोने के बाद, तो आप किसी भ्रम में है। आत्मा क्या करती है, आत्मा कहीं नहीं जाती। आत्मा क्या है, कर्मों के बंधन में है। अगर आप उसको कर्मों के बंधन से अलग कर देंगे तो आपकी आत्मा और मेरी आत्मा जैसा कुछ भी नहीं है। आत्मा क्या है, एक भगवान का ही अंश है जो भगवान ने हमें दे रखा है जीने के लिए। देखिए, आप सोच रहे होंगे कि फिर सोना क्या होता है। देखिए, जब हम सोते हैं तो हमारा चेतन मन सोता है। मतलब कि जिस मन से हम अपने सारे कार्य करते हैं, जिस मन से हमारे मन के अंदर थॉट्स आते हैं, कोई अच्छे थॉट्स, कोई बुरे थॉट्स, कुछ ऐसे कार्य आते हैं जो हम सोचते हैं कि हाँ, ये हमें करना चाहिए। जिस मन से हम अपनी पढ़ाई वगैरह करते हैं, जिस मन से हम अपना सोच विचार करते हैं, वो मन सोता है। मतलब कि उस मन को थोड़ा आराम मिलता है, क्योंकि वो पूरा दिन काम करता रहता है, तो इस वजह से वो आराम करता है। लेकिन हमारा जो असली मन है वो नहीं सोता। इसका मतलब जो हमारे अंदर का मन होता है उसे सोना नहीं होता। मतलब वो सोता नहीं है, उसे सोने की आवश्यकता ही नहीं होती। अब जैसे कि हमारी हार्ट बीट है, हम सो जाते हैं तो क्या हमारी हार्ट बीट बंद हो जाती है? नहीं, हमारे अंदर का मन, मतलब हमारी जो, अब देखिए, अंदर का मन हो गया। अब जो हमारा चेतन का मन है, चेतन मन है जो हमारा, वो क्या होता है, जब हमारा चेतन मन सो जाता है तो क्या होता है, हम क्या करते हैं, हम बाहर की चीज़ों को नहीं देख सकते और ना ही सुनते हैं। जब हम सो जाते हैं तो हम ऐसे थोड़ी बातें करते रहते हैं, ऐसा नहीं होता। हम सो जाते हैं, उस मन को आराम देते हैं। देखिए गाइस, जब हम सो जाते हैं तो हमारी आत्मा और चेतन मन मिलके क्रियाशील हो जाता है। और जब हम कोई बात कर रहे होते हैं, कुछ गुणों की बात कर रहे होते हैं, कुछ अवगुणों की बात कर रहे होते हैं, तो वो हमारी आत्मा ही होती है। अब जब हमारा चेतन मन और आत्मा मिलकर क्रियाशील हो जाता है, तब हमें सपने आते हैं। तो अगर आप सोच रहे हैं कि हमारी आत्मा सोने के बाद कहीं चली जाती है, तो ऐसा नहीं होता गाइस। हमारा जब मन और चेतन मन मिल जाते हैं तब हमें सपने आते हैं। और देखिए, जो चेतन मन होता है और जो अचेतन मन होता है, अचेतन मन जो होता है वो ज़्यादा शक्तिशाली होता है एज़ कम्पेयर टू चेतन मन। अब देखिए, हमें ये तो समझ में आ गया कि अचेतन मन चेतन मन से ज़्यादा शक्तिशाली होता है। तो जो अचेतन मन होता है उसके अंदर एक ऐसी शक्ति होती है जिससे हम फ्यूचर और भूतों को भी देख सकते हैं। और एक बहुत इम्पोर्टेंट बात गाइस, जब हमारा आखिरी समय आ जाता है, जब हमारी आत्मा शरीर छोड़ देती है, तो हमारी आत्मा के साथ चेतन मन नहीं जाता, अचेतन मन हमारी आत्मा के साथ जाता है। और जो हमारा चेतन मन होता है वो हमारी इस शरीर के साथ नष्ट हो जाता है आखिरी समय में। असल में गाइस, जो हमारा ये अचेतन मन होता है
ये जो होता है हमारी आत्मा से जुड़ा हुआ होता है और इसे हम कह सकते हैं कर्म का ढांचा। जब हमारी आत्मा और अचेतन मन मिल जाते हैं तब हमें सपने आते हैं और इसे एक और नाम से जाना जाता है दूसरी मृत्यु। अब देखिए इस चीज़ से क्वेश्चन अराइज होता है कि हम हमें सपने क्यों दिखते हैं, ये इमेजेस क्यों दिखती है हमें सोने के बाद। तो देखिए जब हमारा अचेतन मन होता है वो क्या करता है, उसके पास एक ऐसी शक्ति होती है कि वो फ्यूचर में जा सकता है, इसलिए हमें सपने दिखाई देते हैं। जब वो फ्यूचर में जाता है तो उधर की कुछ झलक हमें अपने सपने में दिखाई देती है। अब देखिए कुछ लोग कहते हैं कि हम सपना देख के भूल जाते हैं। वो सपना होता है जो आपके किसी काम का नहीं होता। वो सपना आप भूल इसलिए जाते हैं क्योंकि वो सपना होता है। और अगर जो आपको सपना याद रहता है वो आपके लिए एक छोटा सा एक साइन होता है आपके फ्यूचर से रिलेटेड। अब देखिए जब आपके साथ कुछ बुरा होने वाला होता है, फिर आपके साथ कुछ अच्छा नहीं होने वाला होता तो आपका मन अजीब सा घबराहट करता है कि यार मुझे घबराहट हो रही है ये काम करते हुए, मेरे को यहाँ जाने से घबराहट हो रही है। आप कुछ करते हो ऐसा, आपको लगता है कभी कभार ऐसा, तो वो अचेतन मन ही होता है जो आपको कुछ साइन देता है कि ये मत करो। और तभी आपको सपने आते हैं क्योंकि वो आपको फ्यूचर की कुछ झलक दिखा देता है कि अगर आप ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, ऐसा करोगे तो मतलब ऐसा होगा, तो आपको कुछ झलक देता है और तभी आपको थोड़ी घबराहट फील होती है जब आपके साथ कुछ बुरा होने वाला होता है। तो ये सब अचेतन मन ही करता है। गाइस इस बारे में कहना थोड़ा मुश्किल है कि अचेतन मन कैसे फ्यूचर में चला जाता है, कैसे वो भविष्य में जाता है और हमें सब कुछ चीज़ें बता देता है। और ये मन क्या करता है, काल समय में भी चला जाता है, मतलब भूतकाल में चला जाता है, पास्ट में चला जाता है। पास्ट का मतलब जो आपके साथ घटित हो चुका हो और उसके अंश आपके अंदर हो, मतलब कि आपको पता है कि हाँ ये मेरे साथ हो चुका है। तो जो अचेतन मन होता है वो वहाँ पर भी जा सकता है। चेतन मन के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा फ्यूचर और पास्ट में जाना, लेकिन अचेतन मन के लिए ये बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत ज़्यादा सरल है। कि हाँ अचेतन मन जो होता है, गाइस मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ। अचेतन मन जो होता है वो हमारे जब भूतकाल में जाता है तो वो क्या करता है, वो हमें ऐसे साइन भी बताता है जो हमारे पिछले जन्म से रिलेटेड होते हैं। आपको कभी कभार कोई ऐसा सपना दिखता होगा कि आप कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जो आपने अपने जीवन में अभी तक नहीं करा, तो वो होता है हमारा पिछले जन्म का, जो आपको पिछले जन्म की कुछ ऐसी बातें बताता है जिसको आपको मतलब कि इस जन्म में ठीक करना हो, या फिर आपको ऐसे कुछ आइडियाज़ आपको मिल जाते हैं इस जन्म में। तो ये सब कौन करता है, अचेतन मन करता है। अचेतन मन के अंदर भी बहुत ज़्यादा हमारी शक्ति होती है। सो गाइज आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। जो मेरे चैनल पर नए सब्सक्राइब बटन दबा देना गाइज, और मेरे को कमेंट्स में बता देना आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती है और आपको ये वाली वीडियो कैसी लगी। फटाफट से इस वीडियो को एक अच्छा सा हिट लाइक कर देना गाइज। और आई होप आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा मेरी वीडियो, कि आत्मा से रिलेटेड आपको कुछ बातें ऐसी पता लगी होंगी जो आपको पता नहीं होंगी और अभी आपको पता लग गई होंगी। बहुत अलग सी इन्फॉर्मेशन आज आपको पता लगी होगी आत्मा के बारे में, कि सोने के बाद आत्मा कहाँ जाती है, क्या चेतन और चेतन मन होता है। सो गाइज आई होप आपको अच्छा लगा होगा। सो गाइज मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।